A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start Chapter 2 Diversity and Discrimination. आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैंने एसएस के सिविक्स पार्ट से लिया है, दैट इज़ चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी हमारे चैप्टर फर्स्ट में भी था, हमने पढ़ा था. उसमें डाइवर्सिटी मीन्स होती है विभिन्नताएं, अलग अलग तरीके, हर एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ होती है या कोई भी ऐसा आपका सेक्टर होता है जिसमें क्या क्या विविधताएं होती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं. बट हमारा आज का जो चैप्टर है वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन की हिंदी में अगर आपको बताऊं तो इसको हिंदी में कहते हैं भेदभाव. ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे आप अलग अलग होंगे वहाँ कुछ तो अंतर देखने को मिलेंगे, लेकिन उन डिफरेंसेस के बेस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर नहीं रख सकते. तो आपको इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. नाउ स्टार्ट. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डाइवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन सोसाइटी. हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. फ्रेमवर्क देखने को मिलता है, कंप्लीट फ्रेमवर्क ही रेडी होती है हमारी सोसाइटी की डाइवर्सिटी के साथ, चाहे वो आपका फूड आइटम से हो, क्लॉथिंग से हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो, एजुकेशनल सेक्टर हो, जेंडर हो, एनीथिंग, हर तरह की विविधताएं आपको देखने को मिलती हैं. गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, इंडिया हैज़ थ्राइव्ड विद दिस इट्स डाइवर्स कल्चर्स एंड रेसेस. और हमारी जो कंट्री है, हमारा जो कल्चर है वो किस पे वर्क करता है? सेक्युलरिज्म. यानी यहाँ किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं दिया जाता. यहाँ सभी तरह के रिलीजन के फॉलोअर्स अपने अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन? हाउ कैन वी डिफाइन इट? हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देन discrimination is the practice of treating one person or group of people less fairly or less well than other people or groups. discrimination क्या होती है? किसी भी व्यक्ति को या उसके ग्रुप को less fairly यानी मतलब पूरी ईमानदारी के साथ, यानी पूरी आपकी ऑनेस्टी उनके साथ नहीं जाती, आप कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव कर लेते हैं. Discrimination refers to treating people differently on the basis of caste, creed, color, language, gender, etc. और discrimination का मेनली बेस क्या होता है? आपका कास्ट आ जाता है, कलर है, लैंग्वेज है, क्रीड है, जेंडर है, ये सारे. और ये कब तक फॉलो होते थे? बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे. और हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें एक हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी. ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे. नाउ प्रेजुडाइज, इट इज़ एन अनरीजनेबल डिसलाइक ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स और अ प्रेफरेंस फॉर वन ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ओवर अनदर. प्रेजुडाइज क्या होता है? जिनमें कोई रीज़न नहीं होता और आप किसी ग्रुप को बिना किसी कारण के डिसलाइक करना यानी नापसंद करना शुरू कर देते हैं. जो आपकी पूर्वानुमान, प्री का मतलब क्या होता है? पहले से किसी को जज कर लेना, बिना किसी ऑथेंटिक बेस के, दैट इज़ नोन एज प्रेजुडाइज. और जिसका भी कोई रोल हमारी सोसाइटी में नहीं होता. ये ऑलवेज क्या करता है? इट ऑलवेज लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कम्युनिटीज़. जहाँ पे आपका प्रेजुडाइज होगा और अगर आपका वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, देन देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट. वहाँ विवाद होंगे, चाहे वो कम्युनिटी के बीच में हो, डिसयूनिटी क्रिएट करेगा ये, एंड रेशियल एरोगेंस क्रिएट करेगा. तो हमें इस टर्म को भी अलग रखना है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्टिंग नहीं है. देन है स्टीरियोटाइप. व्हाट इज़ स्टीरियोटाइप? A stereotype is a widely held out fixed opinion of a person or a group of people which is often not true. Stereotype ऐसे ओपिनियन के लिए कहा जाता है जो कभी भी ट्रू नहीं होता. इसका बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी मैं. एक बहुत सिंपल सी थिंकिंग होती है मोस्ट ऑफ घरों में कि वो भाई बॉय हैं तो वो बाहर का वर्क करेंगे, उनसे घर का काम हम कैसे करवा लें, और गर्ल हैं तो हाउस क्लीनिंग का जो वर्क होगा वो उनका होगा, बॉयज़ उसको क्यों करेंगे, जबकि इनका कोई बेस नहीं होता. वर्क सभी के लिए इक्वल होता है. स्टीरियोटाइप मतलब बिना किसी बेस के भेदभाव करते चले जाना. नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया. ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव आ गए वहाँ इनइक्वालिटी भी आएगी, असमानताएं भी आएंगी.
Throughout the ages, India has been characterized by deeply entrenched social hierarchies defined by caste. सबसे पहले जो इंडिया है उनमें कई तरह के परिवर्तन आए हैं, कई तरह के चेंजेस आए हैं स्टार्टिंग से अब तक में, जिसे हम कास्ट, जेंडर, रीजन एंड रिलीजन के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं. In the 21st century, these characterizations continue to be an enormous problem in the Indian society, endorsing privilege and limiting opportunities for the poor and the backward section of the society. और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो बैकवर्ड सेक्शन है या जो पुअर हैं उन लोगों को. तो हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है. डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में भी पाई जाती हैं. रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इज़ कॉमन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है रिलीजियस, यानी धर्म के आधार पे, रिलीजन के बेस पे. पीपल ऑफन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट रिलीजन्स. एक दूसरे के रिलीजन को अगर वो रेस्पेक्ट नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, तो क्या होते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं. रिलीजियस ग्रुप्स ऑफन क्लैश विद ईच अदर ओवर देयर बिलीव्स. और सभी का मानना है जो हमारा धर्म है वो सर्वोपरि है, जबकि ऐसा नहीं होता. सभी के रिलीजन सभी के लिए सुपर होते हैं और सभी के लिए मान्य होते हैं. हमें सभी के रिलीजन को रेस्पेक्ट देनी चाहिए. देन है हमारा ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. In the changing world, we must consciously try to break stereotypes and develop a broad-minded perception of people and situation around us. सबसे पहले तो हमें क्या ज़रूरत है, स्टीरियोटाइप को हटाने की, कि हमारी सोसाइटी में ये हो ही नहीं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है. तभी हमारा जो सोच है वो भी, हमारे सोच का दायरा भी आगे बढ़ेगा और हम अच्छे अच्छे कामों के लिए भी आगे बढ़ेंगे और हमारी सोसाइटी भी डेवलप होगी. अब इक्वालिटी के लिए क्या क्या वर्क हुए हमारी कंट्री में. The preamble of the Indian Constitution is a statement of all the ideals that our country strives to achieve. It envisions a society free from any discrimination. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी सोसाइटी को किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से फ्री किया गया है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया safeguard people from discrimination and exploitation and promote equality and diversity. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रमोट कर रहा है, इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी. द राइट टू वोट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. और जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हें राइट टू वोट भी है, वोट देने का अधिकार भी है, उनके साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. ये आपकी कंप्लीट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है देन आप कॉल या मैसेज करके अपने गिवन टाइम पे मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.